एसीपी शौर्य, मीट मी अर्जेंटली। सर। आओ शौर्य। कहिए सर, मेरे लिए क्या ऑर्डर है? जिस चीज का डर था वही हुआ। यमुनानगर जेल में मामला बद से बदतर होते जा रहा है। मीडिया में हमारी बदनामी होती जा रही। सारा सिस्टम हिल चुका है। सीएम साहब से भी जेल का मामले को सुलझाने का प्रेशर आ रहा है। तो कहिए सर, क्या प्लान है? शौर्य, तुमने हाल ही में पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन करके देश को खतरे से बचाया, इसीलिए सरकार को तुम पर बहुत भरोसा है। ये जेल केस तुम्हें दिया जा रहा है। हमारे सूचना के मुताबिक यमुनानगर जेल में कैदियों को पैरोल नहीं मिलती है और उनके साथ जानवरों जैसे सलूक किया जा रहा है। रोज किसी न किसी की मौत की खबर आना आम हो गया है। करप्शन बहुत बढ़ गया है। तुम्हें वहां कैदी बनकर अंडर कवर जाना होगा। सभी इंतजाम हो चुके हैं। तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये कौन कर रहा है। यस सर। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने देश के अंदर की गंदगी को साफ करूं और अपने देश की सेवा करूं। हितेश तुम्हारे पापा के साथ भी काम कर चुके हैं। साये की तरह जेल में तुम्हारा साथ देगा और हर चीज का ध्यान रखेगा। जी सर। गुड। तेरा दिमाग खराब हो गया? मरने का शौक है? जो कैदी बन के यमुनानगर जेल में जाना चाहता है? तुझे रोहन याद है ना? ऐसे ही मिशन में उसकी जान गई थी। तो फिक्र क्यों कर रहा है? तुझे पता है डीसीपी चौहान ने सारी अरेंजमेंट कर दी है और मुझे पापा के सामान में जेल की मास्टर की भी मिल गई थी। और अगर मुझे कभी भी लगता है कि मुझे जेल में खतरा है तो वहां पर हितेश है तो, और यहाँ तू है। और तू जानता है मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चल अब मुझे अच्छे से विदा कर। ऑल द बेस्ट। आजा आजा इधर आजा। उधर जा रहा है। अरे साहब, किधर से पकड़ के लाया इस काले लौंडे को? अरे नया मुर्गा है ये। अरे आ इधर उधर किधर चला? इधर आ। इधर बच्चा। तुझे तो मैं छोड़ेगा नहीं साला। चल हीरो, खाने का टाइम हो गया। फिक्र मत करो, ये दो परियां आते जाते आज नहीं तो कल तुमसे जरूर टकराएंगी। मेरा नाम बलराज है। शौर्य। शौर्य। शौर्य, एक सलाह दे मानोगे? अगर तुम यहाँ सुकून से रहना चाहते हो तो कोशिश करना कि किसी की नजरों में मत आना। नहीं तो ये लोग तुम्हारी तशरीफ का टोकरा सजाने में समय नहीं लगाएंगे। तू यहाँ के कैदी इतने खतरनाक है क्या? मैं कैदियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। साला ना। सर आप सब माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको देखा नहीं सर। सब माफ कर दीजिए सर। छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज सर। सब छोड़ दीजिए। चल डॉक्टर फोर्स है और डॉक्टर को जाके बोलना कि तेरा पैर से सूजा था, समझा?
ये देखो मेरा फेवरेट कैदी बलराज। ए बुड्ढे, इधर आ। जी सर। ये सर के बच्चे ज्यादा होशियार बन रहा है। हाँ, बार बार अपनी सर्जरी की अर्जी करो। हाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। निकाल जा। तेरी सर्जरी पहले हो चुकी, फिर से करनी है क्या? हाँ सर, मुझे सच में सर्जरी की जरूरत है। मुझे सर्जरी की जरूरत है ना, तो मैं तेरी सर्जरी अभी कर देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ कर दो। हाँ? एक बुड्ढे पर अपना हाथ उठाकर मर्दानगी दिखा रहा है। साले, तू रोकेगा मुझे? मैं तुझे उस लायक दूंगा तब ना। सब बाहर निकलो यहाँ से। कौन है बे तू? आज से पहले तेरा थोड़ा तो यहाँ नहीं देखा मैं। कौन है बे तू? हाँ, मैं वो हूं जो तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। सुन बे, पहली बात तो ये तेरा घर नहीं है जो मुंह उठा के कुछ भी बोलेगा, समझा? यहाँ रहना है तो यहाँ के नियम, कायदे, कानून सब समझने पड़ेंगे। अंधा, बहरा और गूंगा रह के सब मानना पड़ेगा। रूल नंबर 1, जब चाहूं तब तेरा उलिया बदल सकता है। रूल नंबर 2, मैं यहाँ का भगवान हूं और यह सब के सब मेरी मर्जी से सांस लेते हैं, समझा? यहाँ का हर कैदी मेरा पालतू कुत्ता है और तू भी, समझा? मैं तेरी कही एक भी बात नहीं मानूंगा। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गए क्या? हैं? तू सिर्फ बातें कर सकता है, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर तूने अब एक और बार मुझे हाथ लगाया तो तेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। और दूसरी बात, तू यहाँ का भगवान नहीं है, तू सिर्फ एक नालायक गार्ड है जिसकी बहुत जल्द यहां से छुट्टी होने वाली है। और तीसरी बात, मुझे इन कैदियों की तरह अपना कुत्ता मत समझना। खत्म कर दो इस हरामजादे को। अब तेरा खेल खत्म, तो बोल कोई आखिरी ख्वाहिश? ठीक है, चला गोली, आप मार मुझे। क्या? मुझे गोली मारने से पहले एक बात ध्यान से सुन ले। मैं कोई आम कैदी नहीं हूं। अगर तूने मुझे गोली मारने की जरूरत की तो तेरी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। पागल वागल है क्या? कौन सा नशा करके आया है? मारो तू। मैं इस जेल में तुझ जैसे गंदे नाली के कीड़ों का सफाया करने आया हूं। तू बोल, तेरी क्या आखिरी ख्वाहिश है? तेरे जैसे पागल कैदियों को हमने पहले भी ठिकाने लगे, समझा? गार्ड्स! जब तक हितेश पाटिल यहां नहीं आए थे, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हितेश? ये हमारे हेड गार्ड को कैसे जानता है? कौन है ये? पर मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। फैसला हितेश के आने के बाद ही होगा। चुप साले, बहुत डरा लिया तूने हितेश के नाम से। मुझे गोली मारोगे? एक निहत्थे को गोली मारोगे? क्या हो रहा है यहाँ? मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? आपको देखकर खुशी हुई। गिरफ्तार